आपको पता है आप कुछ भी कर लीजिए, आपको पूरी दुनिया का अप्रूवल कभी नहीं मिल सकता, फिर क्यों इतनी मेहनत करनी है? जियो ना अपने हिसाब से, जियो अपने हिसाब से। जितने कपड़े लेने हैं उतने ही लो, क्यों अननेसेसरी 20 और लेने हैं सिर्फ क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एंड ओपन रहिए इस बात से कि कोई भी आकर आपकी चॉइस पे अपना ओपिनियन देके जा सकता है। वो तो आप दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस पहन लो तो भी ओपिनियन दे सकते हैं, और हो सकता है ऊपर से बोलने के बहुत अच्छे लग रहे हो, मन में ये भी बोल सकते कितना पैसा खर्च किया, तो कोई वेस्ट करता है, हमने लेकर आया सोच के। सो पीपल विल ऑलवेज हैव एन ओपिनियन। आप ऐसे करो तो ओपिनियन, आप ऐसे करो तो ओपिनियन, आप कुछ नहीं करो तो ओपिनियन, आप सब कुछ करो तो ओपिनियन, क्योंकि वो ओपिनियन उनका संस्कार है। तो जितने लोग आपके आसपास होंगे उतने संस्कार, और उतने संस्कार मतलब उतने ओपिनियन। और हम सारा दिन सबके ओपिनियन से अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो, यू कैन नॉट गेट एवरीबडीज अप्रूवल। फिर क्यों इतनी मेहनत करनी है? इतनी मेहनत करते 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 हमारी अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो क्या होने लग जाती है, हम कौन थे, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी चॉइसेस क्या हैं, वही पूरी तरह से। दिवाली के दिन बाहर खड़े होते देखते, अरे उसके घर पे लाइटिंग ज्यादा क्यों, पर क्या फर्क पड़ता है, उसने ज्यादा दिए जलाए, हमारे घर में तो कम दिए जला रहे। दिया तो यहाँ जलाना था ना, लेकिन दिया तो यहाँ जलाना था, जो थोड़ा बहुत जल रहा था वो उनके दिए देख के भी बुझ गया, बुझा ना, क्योंकि दिवाली का दिन है और हम अपसेट हो गए ये सोच के कि सामने वाले की डेकोरेशन मेरी डेकोरेशन से ज्यादा अच्छी है। तो हमें हर चीज में सबसे ज्यादा अच्छा बनना है अगर, तो बहुत इजी है, सबसे अच्छे संस्कार बना लो, उसके ऊपर ज्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा आसपास, थोड़ा सा कर लो सबसे अच्छे बन जाएंगे। लेकिन ये संस्कार, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या, जेलेसी, उनका अप्रूवल, उनकी अप्रिसिएशन, उनका एक्सेप्टेंस, ये हमारे को दिन ब दिन क्या बनाता जा रहा है? क्योंकि जितना हम ऐसे करेंगे उतना कम होता जाएगा, जितना कम होगा उतना और करेंगे, जितना और करेंगे उतना कम होता जाएगा। तो ये कलयुग, कलयुग से घोर कलयुग इसीलिए बन रहा है। फिर हम कहते हैं दुनिया ऐसी कैसे होते जा रही है, तो दुनिया को कौन बदलेगा, कौन बदलेगा? तो हम कर सकते हैं सिर्फ इतना सा, एक ही करते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सेवादारी हैं, हम सेवादारी है ना, सेवादारी है। तो सेवा करने वालों को किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, वो देने वाले होते हैं, देने वाले, हर एस्पेक्ट में देने वाले, एक चीज में देने वाले नहीं, हर चीज में देने वाले। और जितना देने के संस्कार को बढ़ाते जाएंगे उतना देने की क्षमता क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। आप सिर्फ धन के लेवल पर देखो, आप धन से सेवा करो, आपका धन बढ़ेगा, फैक्ट है। आप में से किसी का एक्सपीरियंस कि धन से सेवा की, धन बढ़ा, किसका अनुभव है? बढ़ा, सिंपल है। लेकिन सामने वाला तो आपको धन देने नहीं आया था ना, जिसको आपने धन दिया था वो तो आपको देने नहीं आया था। ये लॉ ऑफ कर्मा है कि जो चीज आप देंगे वो आपके पास बढ़ेगी। तो धन दो, धन बढ़ेगा, प्यार दो, प्यार बढ़ेगा, सुख दो, सुख बढ़ेगा। लेकिन दो, लोभ तो घटेगा, लोभ तो घटेगा, और जितना घटेगा उतना आत्मिक शक्ति क्या होती जाएगी, कम। तो सिर्फ एक ही लाइन है सिर्फ जीवन जीने के लिए कि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। लेकिन जैसे धन से अगर आपको सेवा करनी है तो आपको धन कमाना भी तो है ना। आप धन से इच्छा से सिर्फ सेवा नहीं कर सकते, आपके पास धन होना चाहिए। अगर आज मेरे पास धन नहीं है तो मेरी इच्छा कितनी भी हो, मैं धन से सेवा नहीं कर सकती, मेरे पास है नहीं। तो सिर्फ इच्छा रखने से हम सेवा नहीं कर सकते, मेरे पास है नहीं, मैं कर नहीं सकती। कोई मांगने पे आया तो मेरे पास देने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो जो चीज से सेवा करनी है तो वो चीज को खुद हमें क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, उसको अपने पास बनाना पड़ेगा। तो हमें कौन सी चीज की सेवा करनी है, क्या क्या देना है सबको? प्यार देना है, सुख देना है। इस समय हर एक को जिस चीज की जरूरत है वो है शक्ति, पावर चाहिए। कमजोर हो रही है आत्माएं, लगता है कि नहीं?
जो भी छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, बड़ी बात भी हो गई तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना उस बड़ी बात को क्रॉस करने के लिए भी, तो भी शक्ति चाहिए। तो हर घर में एक दिया चाहिए। ये सेवा वो नहीं है जो बाहर करने जानी है, बाहर अपने आप हो जाएगी जब हम घर में करेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेशन है ना, क्रिएट किया तो ये रेडिएट होता जाएगा। हर घर में एक दिया चाहिए जो घर के सब सदस्यों को शक्ति दे सके। अगर घर में कोई भी बात आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जिसके पास वो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, परेशान है, लो फील कर रहा है, वरिड है, डर में है। अब हम उनको राय देने जाते हैं, पर उनको राय की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है। और कुछ नहीं तो हम उनको बोलते डरो मत, तो मतलब ये कोई बात करने की नहीं है, डरो मत। बोलने से चला जाता तो वो खुद ही खुद को बोल देते कि डरो मत। तो उनको इस टाइम राय की जरूरत नहीं होती है। उनको किस चीज की जरूरत है? उनको शक्ति की जरूरत है। अब अगर हम ही कमजोर हो जाते हैं उस टाइम, मतलब मेरा बच्चा परेशान है तो मुझे चिंता तो बोलिए होएगी ही, तथास्तु हो जाएगा, फिर होएगी ही। अब अगर होएगी ही तो फिर मुझसे मेरे बच्चे को क्या मिलेगा? तो अब आप विजुअलाइज करो कि आप परेशान हैं, ठीक है, आप परेशान हैं, किसी बात से डरे हुए हैं, चिंता में हैं, दुखी हैं, बहुत एनर्जी ऐसी हुई है, और आपके फैमिली मेंबर जिनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है और वो आपको उस दर्द और डर से क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसे देखकर वो बहुत दर्द पे है, क्योंकि फैमिली है ना, अटैचमेंट, तो दर्द और दुख हो गई। तो हम इस वाइब्रेशन पे हैं और वो हमारे आसपास सारे आके बैठ जाते हैं, और वो खुद भी कौन सी वाइब्रेशन पे है? हमें देखकर वो भी उस वाइब्रेशन पे है। तो हम लोअर वाइब्रेशन पे हैं और वो हमारे आसपास उस लोअर वाइब्रेशन पर आकर बैठ जाते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन की एनर्जी हमें आती है, तो हमारे को क्या होने लगता है फिर? और तो हम क्या बोलते हैं उस टाइम? हम क्या चाहते हैं उस टाइम? अकेला छोड़ दो। वो कहते नहीं, बट हमें आपके साथ बैठना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हम और हर्ट हो जाते हैं, वो सुनने वाला, कि हम तो इनके पास बैठने गए थे इनका मूड ठीक करने के लिए, ये हमारे पास नहीं बैठना चाहते। वो क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पेन में है, वो अपने आसपास अभी और पेन की एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकते। फिर वो आपसे ना बात करके बाहर जाके किसी और से बात करते हैं, चाहे वो एक फ्रेंड है, चाहे वो फ्रेंड का पेरेंट है, चाहे वो काउंसलर है, मतलब कोई स्ट्रेंजर से जाके बात कर लेते हैं। हम और हर्ट हो जाते हैं कि हमसे बात ना करके ये बाहर किसी और स्ट्रेंजर से जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि उस स्ट्रेंजर के पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? उसकी एनर्जी अच्छी नॉर्मल है। उसके पास बैठ के भले बात नहीं भी करो तो क्या होगा, आपके पास अननोन लोग बात करने आएंगे और आपके नोन लोग कहीं और बात करने जाएंगे। होता है ऐसे? नहीं होता? क्योंकि जो हमारे नोन है, मतलब जिनके साथ हमारी अटैचमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी होती है, उस वजह से जब उनकी वाइब्रेशन लो होती है तो हमारी वाइब्रेशन भी क्या होती है? लो होती है। और जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है, हम उनको शक्ति दे तो नहीं सकते, लेकिन जितनी उनके पास है, एक बैटरी कम है, उसके साथ एक और बैटरी को जोड़ दो जो और भी कम है, तो ये बैटरी उस बैटरी को क्या कर देगी? और नीचे खींच देगी। तो वो उस समय हमारे से दूर होना चाहते हैं, कहते मुझे अकेला रहने दो। तो हमें वैसा बनना है, ऐसा बनना है, जब हमारे घर में किसी को भी शक्ति की कमी हो तो वो किसके पास आकर बैठे? और बैठना नहीं पड़ेगा, आपके घर में होने से ही वो शक्ति बढ़ जानी है पूरे घर की। लेकिन उसके लिए उनको कमजोर देखते हुए भी, इवन ए सिंपल चीज के एग्जाम की टेंशन है, पता ही नहीं क्या होगा इस साल, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं ये क्या होगा, वो सोच रहे हैं ना, पता नहीं। मुझे क्या सोचना है? सब बढ़िया होगा और फुल स्टॉप लगाना है। अब जैसे ही वो मेरी एनर्जी में आके बैठेंगे ना, मेरे से ये थॉट उनके पास जाएगी, बिना कुछ बोले, या बोलने से नहीं असर होता है ऐसे टाइम पे। सब मेरे से यहाँ एनर्जी जाएगी, सब बढ़िया होगा। अगर मैं यहां से नहीं बोल रही,
कई बार हम यहाँ से तो सबको बोलते हैं सब बढ़िया, अंदर से तो पता नहीं क्या होगा, उसको बोलते पर सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, अलग जाओ मेरे बस रूम से बाहर जाओ 2 मिनट, मेरे को छोड़ दो। क्योंकि हम बोल रहे हैं सब बढ़िया होगा, लेकिन अंदर से हम भी सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा। दे डोंट वांट दैट एनर्जी, क्योंकि वो उनके माइंड को फुल स्टॉप नहीं कर पा रहे, जो बार बार बोल रहे हैं पता नहीं क्या होगा। और फिर वहां से हम भी आके बैठ सकते हैं जो अंदर से सोच रहे हैं पता नहीं, तो वो एनर्जी को क्या करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है। लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर फुल कन्विक्शन है, क्योंकि आपने वो थॉट की प्रैक्टिस कर दी कि सब बढ़िया होगा, बढ़िया के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, अब आप जाके बैठ जाओ उनके पास। वो बोलेंगे आप आए ना, मुझे बेटर फील हो रहा है, अब आप जाओ, मैं पढ़ सकता हूँ। सिंपल हो गया काम। शक्ति देनी है, राय नहीं देनी। सबको सब कुछ पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि पावर की कमी है। जिस समय से हम अभी गुजर रहे हैं, अचानक अचानक कुछ भी होने वाला है, ऑलरेडी हो रहा है, आगे भी होगा। इट इज अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, अचानक कुछ भी होगा। और जब अचानक कुछ भी होगा तो 2 चीजें चाहिए होती है, एक पैसे, अचानक कुछ हो गया पैसे चाहिए, वो हमारे पास है। दूसरी चीज चाहिए शक्ति, दुआओं का स्टॉक। पैसे ना भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि दुआएं इतनी कमाई होंगी कि कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाएगा। लेकिन पैसे बहुत हो लेकिन शक्तियों का स्टॉक जमा ना हो तो भी जरूरी नहीं कि जो गड़बड़ हो रही है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ पैसों से ठीक हो सकता नहीं। लेकिन दुआएं असंभव को संभव करती हैं, करती हैं कि नहीं? असंभव को संभव। पैसा संभव को संभव करता है। जो संभव है पैसे से वो पैसा कर लेता है, सब कुछ कर सकता है पैसा पर, जो संभव है। लेकिन दुआएं असंभव को संभव करती हैं। तो लोग आके कहते हैं किसी की दुआ आपको लगी है। किसकी दुआ लगी? जिसकी हमने सेवा की थी उसकी दुआ लगी। वो सेवा करके दुआएं उसी टाइम मिलती है ऐसा नहीं, दुआएं हमारे स्टॉक में क्या होती जाती है, जमा होती जाती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जमा होती जा रही है। क्योंकि जब किसी को सहयोग की जरूरत थी मैंने सहयोग दिया, जब मुझे सहयोग की जरूरत होगी अपने आप सहयोग मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कर्मा क्रिएट करके अपना रिटर्न ऑलरेडी फिक्स कर लिया था डेस्टिनी में उस दिन। लेकिन दुआएं तब मिलेंगी अगर जब सेवा की थी तो नाम मान शान से उस सेवा को वहीं के वहीं फिनिश नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है एक दान का एक हाथ दे दूसरे को पता न चले, क्योंकि तभी आपके स्टॉक में जमा होता है। और अगर दूसरे को पता चल गया तो वहीं के वहीं फिनिश्ड। मतलब अभी आपने अच्छा किया, अभी आपको महिमा मिली, फिनिश्ड। हिसाब किताब बराबर, किया और मिला, किया और कुछ मिलना नहीं चाहिए इन रिटर्न। अभी तो हम सोशल मीडिया के युग में आ गए, तो एक हाथ क्या पूरी दुनिया को पता चलता है हमने क्या किया। फिर हम उसकी फोटो खींचते हैं, फिर यहाँ डालते हैं, फिर व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फिर सर्कुलेट करते हैं, सबको बताते हैं। इसीलिए फिर दुआओं का बल जमा नहीं हो रहा है इतनी सेवा करने के बाद भी। तो आप करें, लोगों को पता अपने आप चले, वो अलग चीज है, कुछ छुपाना नहीं है कुछ भी। लेकिन खुद इच्छा रखना कि मैंने किया, कोई देखे, फिर सब सोचे मैंने किया, ये बहुत सूक्ष्म है, मुख से नहीं बोला जाता, ये अंदर से चल रहा है। और ये अगर किया तो भी अच्छा है कि आपने सेवा की, सबने कहा आप बहुत अच्छे हो, कर्म का फल मिल गया। लेकिन अगर कोई इच्छा नहीं रखे इन रिटर्न तो आपने सेवा की, उसका फल दुआएं आपके स्टॉक में जमा हो गई, आज नहीं मिलेगी, काम आने पर वो आपके साथ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआओं की शक्ति ये होती है कि यहाँ पावरफुल हो जाते हैं। उसके लिए कोई यहाँ सिचुएशन होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ स्टॉक जमा हो रहा है। तो सोल पावर क्या होती जाएगी? कोई भी अगर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, चाहे तन से करो, धन से करो, मन से करो, अगर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ मतलब स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में, तो यहाँ की शक्ति बढ़ती जाने वाली है। ये बढ़ती ही जाने वाली है। अपने आप आपके संस्कार चेंज होने लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगेगी, क्योंकि सोल पावर स्ट्रेंथन हो रही थी, क्योंकि आपने निस्वार्थ सेवा की है।
और अगर स्व अर्थ कुछ भी चाहिए तो बढ़ने की जगह और ही हमारा संस्कार कंपैरिजन का, जेलेसी का, देखा देखी का और दिखावे का बढ़ता जा रहा है। तो सोल पावर बढ़ने की जगह सोल पावर घटती जाएगी। इसलिए सेवा एक बहुत ही रिस्की फील्ड होती है, बहुत रिस्की होती है, क्योंकि बिजनेस है तो मुझे दिखता है कि मुझे चाहिए, मुझे दिखता है ये मेरा ईगो है, मुझे दिखता है ये मेरी जेलेसी है। सेवा में वो सेवा के एनवेलप के नीचे इतना ढका हुआ होता है कि हमें दिखता ही नहीं कि ये मेरी जेलेसी है, मुझे दिखता ही नहीं कि ये मुझे कुछ चाहिए। हम कहते नहीं ये तो सेवा है, सेवा है। और सेवा के एनवेलप के अंदर ही सोल पावर बढ़ने की बजाय क्या हो रही होती है, घट रही होती है, क्योंकि उसमें स्व अर्थ कुछ चाहिए होता है। इसीलिए रूल है कि दूसरों की सेवा करने के लिए सबसे पहले अपनी सेवा करो। अपनी सेवा करो मतलब आत्मा की शक्ति को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, ताकि जो आप करेंगे उसमें स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए होगा। अगर यहाँ मैं खाली हूं तो मुझे चाहिए होता है कि कोई बोले कि मैंने अच्छा किया, इट इज जस्ट नेचर, इट्स नेचुरल। अगर मैं खाली हूं तो मुझे चाहिए ना। अगर मेरे पास पानी नहीं है तो मुझे चाहिए ना कि कोई पानी पूछे। लेकिन अगर मेरे पास पानी है तो चाहिए कि कोई पूछे कि पानी पिएंगे? नहीं। सेम, अगर यहाँ मैं खाली हूं तो मुझे चाहिए थोड़ी सी महिमा, मुझे चाहिए थोड़ा सा नाम मान शान, सटल है। पर अगर मैं रोज अपने को भरती जाऊं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर ऑपोजिट भी मिला तो उसका कोई असर। हर बार जब आप सेवा करते हैं तो उस सेवा को सरेंडर करें परमात्मा को। मैंपन आने नहीं देना चाहिए। किसने की ये सेवा? किसने की ये सेवा? किसने की ये सेवा? मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं। उसने मुझे यूज किया, उसके रिटर्न में महिमा मिली, वो भी सरेंडर। महिमा को कभी स्वीकार नहीं करना, मतलब महिमा सुन के अच्छा फील नहीं करना। अच्छा फील किया मतलब महिमा स्वीकार की। महिमा स्वीकार की तो महिमा पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। महिमा जितनी एडिक्शन कोई नहीं, और महिमा जितनी एडिक्शन और कोई भी नहीं है। लोग मुझे अच्छा कहें उसकी ज्यादा एडिक्शन, उससे ज्यादा एडिक्शन कोई भी नहीं है। तो जैसे ही महिमा स्वीकार की ना तो एडिक्शन बढ़ती जाएगी। इसलिए जैसे ही कोई कहे आपने बहुत अच्छा किया, या इंस्ट्रूमेंट, सरेंडर, मतलब उसको यहाँ सामने से तो थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू, लेकिन यहाँ से मैंने नहीं किया, ये मेरी क्षमता ही नहीं है किसी के लिए कुछ करने में। अपना ही कर लूं वही बहुत बड़ी बात है, दूसरों को कहां से। लेकिन परमात्मा ने मुझे यूज किया, उसने मुझे यूज किया, उसका शुक्रिया। उन आत्माओं का शुक्रिया जिनके सेवा के मुझे निमित्त बनाया, उनका शुक्रिया। कितना शुक्रिया करें? तो जितनी सेवा करते जाएंगे उतनी ह्यूमिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे दुनिया में सक्सेस, सफलता जितनी मिलती जाए, ह्यूमिलिटी क्या होती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। ईगो क्या होना चाहिए, घट। सिमिलरली विद सेवा, सक्सेस का ईगो दिखाई देता है, सेवा का ईगो पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है कि ईगो बढ़ रहा है। तो ईगो क्यों बढ़ता है? क्योंकि सकल रूप में मुझे लगता है मैंने ये किया, मैंने बहुत अच्छे से किया, मैं ही इसको बेस्ट एग्जीक्यूट कर। तो वो जो मैं होता है वो सेवा से एक्चुअली घट सकता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो वो मैं सेवा से क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सेवा एक साधन है जिससे हम आत्मा की शक्ति को क्या कर सकते हैं, बहुत गुना बढ़ा सकते हैं।